प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, फ्रस्टम जो होता है ना, इसके बारे में हम समझेंगे और इसके रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर समझते हैं फ्रस्टम के बारे में। तो देखो दोस्तों, फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है। तो आप लोगों ने ग्लास देखा है, पानी पीने वाला ग्लास, ये देखो। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ग्लास का शेप कैसा होता है, तो आप वहां पे जवाब दीजिएगा कि इसका शेप होता है प्यारे बच्चों कैसा, फ्रस्टम के जैसा। ठीक है, अब ये जो फ्रस्टम है वो बनता कैसे है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आपके सामने क्या है, कोन है। ठीक है, अब कोन को मैंने क्या किया, यहाँ से ना कट कर दिया। ठीक है, तो जब हम कोन को ऐसे कट करेंगे तो देखो इसके दो पार्ट होंगे। एक तो होगा हमारा कोनिकल पार्ट और दूसरा जो यहाँ पे फॉर्म होगा दोस्तों, वही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रस्टम कहलाएगा। तो ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ये आपका फ्रस्टम है। ठीक है, फ्रस्टम कैसे बना, तो ये जो कोन था इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। ये देखो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और कट करने की वजह से इसके दो पार्ट्स हो गए। जो पहला पार्ट है वो तो हमारा कोन के जैसा है, यानी कि इसका कोनिकल पार्ट है, और दूसरा ये जो पार्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा फ्रस्टम है। ठीक है, तो ग्लास का शेप कैसा होता है, फ्रस्टम के जैसा ही होता है। ओके, अब ये फ्रस्टम में क्या क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे कोन में क्या होता है कि कोन का एक हिस्सा जो है, देखो ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, कोनिकल होता है, और नीचे वाला कैसा होता है प्यारे दोस्तों, ये हमारा सर्कुलर होता है। लेकिन अगर मैं फ्रस्टम की बात करूँ तो फ्रस्टम में दोनों यानी ऊपर भी और नीचे भी दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सर्कल के जैसे होते हैं। जैसे देखो ये ऊपर वाला हिस्सा भी कैसा है, सर्कुलर है, और नीचे वाला हिस्सा भी कैसा है प्यारे दोस्तों, तो ये भी हमारा सर्कल के जैसा ही है। ठीक है, जैसे इस ग्लास में ये जो पानी भरा है वो भी देखो कैसा है, फ्रस्टम के शेप के जैसा ही तो है, क्योंकि ग्लास का शेप अगर फ्रस्टम है तो उसके अंदर जब हम पानी डालेंगे, क्योंकि पानी हम सभी को पता है कैसा होता है, लिक्विड होता है, यानी आप उसको जिस कंटेनर में रखोगे वो उसी कंटेनर के आकार का हो जाएगा, हम सभी को मालूम है। तो इसीलिए पानी का भी शेप कैसा है, फ्रस्टम के जैसा ही है। ठीक है, तो ये आपका फ्रस्टम होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो कि हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया, फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले देखने वाले हैं, कितने, 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे चौथा फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब ये सब कुछ है क्या, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पहले तो आप ये देख लो भैया, ये हमारा फ्रस्टम है। तो जैसे कोन में हाइट होता था, फिर स्लांट हाइट होता था, रेडियस होता था, वैसे ही फ्रस्टम में भी होता है। तो देखो दोस्तों, अब क्योंकि हमको पता है कि फ्रस्टम में दोनों ऊपर भी और नीचे भी दोनों क्या होते हैं, सर्कल के जैसे होते हैं, यानी कि हमको यहाँ पे दो रेडियस देखने मिलेगा। एक तो हमारा रेडियस बड़ा होगा, दूसरा रेडियस छोटा होगा। ठीक है, तो इस फ्रस्टम में आप देख लीजिए रेडियस कहाँ कहाँ पर बनेगा, एक हमारा ये रेडियस है, एक ये ऊपर वाला रेडियस है। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो इन दोनों में से बड़ा वाला रेडियस कौन है, तो बड़ा जो दिख रहा है, जिसका मुंह बड़ा होगा वहां पे रेडियस भी तो बड़ा ही फॉर्म होगा। तो ये रेडियस बड़ा है और ये वाला रेडियस क्या है, छोटा है, मतलब इसका लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस जो है इनका लेंथ डिफरेंट होने वाला है ना, इसीलिए एक को R1 मान लेंगे और एक को R2 मान लेंगे। तो ध्यान रखो, बड़े वाले पार्ट को हम R1 मानेंगे, जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम लोग R2 मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, राइट, तो वो हमारा हाइट हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो खैर हमारा ऐसे सीधा सीधा हाइट होगा। अब यहाँ पे इसके स्लांट हाइट की भी बात कर लेते हैं। स्लांट हाइट का मतलब क्या होता है, तिरछी वाली हाइट। ठीक है, तो इसका तिरछा वाला हाइट क्या कहलाएगा दोस्तों, L कहलाएगा। जैसे कोन में तिरछा हाइट को हम लोग क्या कहते थे, L कहते थे, स्लांट हाइट कहते थे, वैसे ही इसके स्लांट हाइट को हम लोग क्या कहेंगे, L कहेंगे। ठीक है, चलो इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। H फॉर क्या होता है भाई, हाइट ऑफ अ फ्रस्टम, राइट। फिर L फॉर क्या होता है, स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। ठीक है, R1 एंड R2 ये दोनों क्या है, तो ये है हमारे रेडियाई ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम, यानी फ्रस्टम के जो सर्कुलर फेसेस हैं उनके रेडियस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि R1 ग्रेटर होगा R2 से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एक सर्कुलर पार्ट यहाँ पे बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा बराबर। तो जो बड़ा वाला पार्ट है सर्कुलर पार्ट, उसके रेडियस को हमने R2 माना हुआ है, R2 नहीं R1 माना हुआ है, और जो छोटा वाला सर्कुलर पार्ट है उसके रेडियस को हमने R2 माना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, R1 हमेशा ग्रेटर होगा R2 से। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम, यानी फ्रस्टम का हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है स्लांट हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे हम लिखेंगे स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम यानी कि एल, इसको एल से दिखाया जाता है इसीलिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको पहले तो रूट लगा देना है, ठीक है भैया रूट लगा देंगे। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको हाइट का स्क्वायर कर देना है प्लस, फिर क्या करोगे r1 माइनस r2 यानी कि रेडियस 1 में से आप रेडियस 2 को माइनस करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। यानी आपको हाइट का स्क्वायर करना है, r1 माइनस r2 का स्क्वायर करना है और रूट लगा देना है, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, ये जो इसका घुमावदार वाला हिस्सा है भैया, इसका हम लोगों को सरफेस एरिया अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये होता है इसका फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम दिस इज इक्वल टू, पहले आपको लिखना है पाई एल, पाई तो आपको पता है क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता है और अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लेने का, तो क्या आएगा पाई एल, फिर ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2 यानी दोनों जो रेडियाई रहेंगे उनको हम लोग प्लस कर देंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इज इक्वल टू, आपको लिखना है पाई एल तो ऊपर भी लिख रहे थे नीचे भी हम लिखेंगे। फिर करना क्या है, देखो आपको मैं बताऊं, हाँ देखो बताती हूँ। पहले आप ये समझो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद हो गया, पाई एल फिर ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2, राइट। इसका याद हुआ तो दूसरा वाला आप खुद से भी समझ सकते हो। देखो जैसे कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, ये जो घुमावदार वाला पार्ट है इसका एरिया हमने फाइंड किया था, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये घुमावदार वाला पार्ट तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये ऊपर वाला हिस्सा भी आएगा और नीचे वाला ये सर्कुलर पार्ट भी आएगा, ठीक है। मतलब पूरा के पूरा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इतना एरिया तो रहेगा ही, ये जो घुमावदार वाला पार्ट है कर्व वाला पार्ट, उतना एरिया तो रहेगा ही। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, पाई एल फिर ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2, ठीक है। चलो फिर उसके बाद एक हमें ये ऊपर वाला एरिया ले लेना है, एक हमको ये नीचे वाला एरिया ले लेना है, बराबर। तो ये देखो ये कैसा है, ये सर्कल के जैसा है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें r क्या है प्यारे बच्चों, r2 है और इसमें r क्या है, r1 है, राइट। तो देखो क्या होगा, एक नीचे वाला अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे, पाई r1 का स्क्वायर, और ऊपर वाले का एरिया निकालना है तो पाई r2 का स्क्वायर, बस इतना आपको कर देना है। यानी कि इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों के एरिया को हमें प्लस कर देना है, यानी जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा वो तो एज इट इज लिखना ही है, क्योंकि ये कर्व वाला पार्ट इसके साथ ही ऊपर नीचे वाले पार्ट्स भी तो आ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है वो बना हुआ है, आप देख सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे 1/3 फिर पाई एच, पाई इंटू हाइट, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहले हमें दोनों रेडियस का स्क्वायर करके प्लस कर देना है, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा करके दोनों रेडियाई को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या क्या करोगे, पहले दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना, फिर प्लस का साइन डाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना कुछ इस प्रकार से, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, राइट। तो ये थे हमारे फॉर्मूले, याद रखिएगा। चलो भाई फॉर्मूले आप लिख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। देखो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अगर आप ये फॉर्मूले समझ करके याद करोगे, ठीक है, तो फिर आपको याद हो जाएगा, वरना देखो देखने में कितने बड़े दिख रहे, या r1 r2 ये सब है क्या, लेकिन आप रिलेट करके देखो, अच्छा पाई मतलब पाई होता है, फिर h मतलब हाइट होता है, फिर ये r1 का स्क्वायर, रेडियस 1 का स्क्वायर, रेडियस 2 का स्क्वायर, ऐसे एक बार याद करके देखना आपको पक्का अच्छे से याद हो जाएगा और आप समझ भी पाओगे, ठीक है। चलो भाई अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे हम ना यहाँ पे एक फ्रस्टम पहले तो बना लेते हैं, तो प्यारे बच्चों ये लीजिए हम ना यहाँ पे फ्रस्टम बना रहे हैं, ठीक है जी, ओके। चलो कोई बात नहीं, फ्रस्टम बना लेते हैं भाई। ये इधर से एक गया, एक लाइन इधर से गया, ओहो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं हम इसको छोटा कर लेंगे, ठीक, वो तो हमारे हाथ में है बड़ा या छोटा करना, ओके। तुम चलो भैया थोड़ा सा ऊपर, और ये मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप सो कि बन ही जाना चाहिए। हाँ ये लो बन गया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, हाँ कोई बात नहीं हम इसको छोटा करेंगे। ये लो दोस्तों ये आपका फ्रस्टम हो गया, ठीक है। अब फ्रस्टम के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जरा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यानी आपके पास क्या है, एक फ्रस्टम के शेप का बकेट है, ठीक है,
जिसके रेडियाई जो है ना, जो उनके सर्कुलर एंड्स हैं, एक ऊपर वाला होगा एक नीचे वाला होगा, ठीक है, उनका यहाँ पे रेडियस दिया गया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका सेंटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यही तो बड़ा वाला रेडियस है, बराबर। और जो छोटा वाला रेडियस है भैया वो हमारा 7 सेंटीमीटर का होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, यानी इस बकेट का जो हाइट है ना दोस्तों, वो यहाँ पर बताया जा रहा है 7 सेंटी, कितना बताया जा रहा है 30 सेंटीमीटर, यानी जो इसका हाइट है प्यारे बच्चों, हाइट, रुको ये कुछ ज़्यादा ही मैंने इधर ले लिया है, थोड़ा सा और इधर लेना चाहिए था, इसको पहले इधर भेजते हैं। ये सीधा दिख रहा है कि नहीं, चलो। तो इसका जो हाइट है ना वो यहाँ पे बताया जा रहा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यानी ये जो हमारा बकेट है फ्रस्टम के शेप का, वो कितना पानी होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। अब इसका जवाब हमको देना है। तो देखो दोस्तों, अगर हमें इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बतानी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर का स्पेस, इनर वाला पार्ट कितना है, राइट। यानी हमें यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, और फिर उसके बाद जब हमको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कैपेसिटी भी दी गई है 1 लीटर, दिस इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम ना मतलब जैसे हमको जो भी आंसर मिलेगा वो तो सेंटीमीटर में मिलेगा, तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम फटाफट से यहाँ पे लिखेंगे। देखो हम इधर आ गए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर क्या है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो देखो जो बड़ा वाला होता है उसको हम कहते हैं R1, है ना। तो यहाँ पे R1 हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला रेडियाई होता है, रेडियस होता है, उसको हम कहते हैं R2, तो ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज गिवन टू यू 30 सेंटीमीटर, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, हम इधर लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है हम लोगों को, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट। अब क्योंकि ये बकेट है ना, जिसका शेप फ्रस्टम के जैसा है, तो यहाँ पे हम बकेट डाल देंगे। फॉर्मूला क्या था भैया, चलो लिखते हैं 1/3, फिर उसके बाद क्या आता है देख लेते हैं जरा। तो पाई एच आपको लिखना है, पाई एच, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों R2 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन डाल करके R1 इंटू R2 ऐसे करके लिख देना, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, राइट। देखो R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस किया, हाँ बिल्कुल हमने फॉर्मूला एकदम राइट लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/3। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, देख लो ध्यान से, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो 22/7 ले लेंगे। एच बोलो कितना है भाई, 30 दिख रहा है आप लोगों को, 30 है, तो हमने 30 लिख दिया। फिर R1 कितना था, R1 था हमारा 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे R2 कितना था भैया 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस R1 14 है और R2 है हमारा 7, ब्रैकेट यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको काट देने में भलाई है, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ठीक है। अब 22 का मल्टीप्लाई एक काम करते हैं, कर देते हैं हम 10 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 220 बट्टे 7। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 सा 49 और 14 7 सा हमारा होता है प्यारे दोस्तों 98। अब हम इन सभी को जोड़ने वाले हैं, यानी कि प्लस करने वाले हैं, तो क्या आएगा 220/7 इंटू, देखो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखो 8 और 9, 8 8 16 1 17, 17 6 कितना हो जाएगा भाई, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 और 3 23, यानी 23 का 3 इधर 2 आ गया, फिर 9 4 9 9 9 18, 18 तो 20 4 24, 24 का 4 फिर से 2 मिल गया, फिर ये 1 और ये 2 मिल करके 3, यानी कि 343 हो जाएगा। अब 7 जो है, मतलब 7 343 को कैंसिल आउट कर सकता है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 4 जा 28, फिर 28 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 बचेगा, और 7 9 जा होता है हमारा 63, यानी ये 49 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ बकेट, ठीक है।
तो चलो मल्टीप्लाई करके भी देख ही लेते हैं इधर डायरेक्टली। यहाँ पे लिखते हैं पहली बात तो 220 इंटू 49। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे करके आपको बताती हूँ। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 49 में, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका 220 लिख देना, ठीक है। फिर ये जो 49 है ना, इसको तोड़ के लिख दो 40 + 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, अब आ जाओ देखो, पहले 40 का मल्टीप्लाई 220 में होगा, तो ये 0 1 0 मतलब 2 0 आ जाएगा। 4 2 8 4 2 8 यानी कि 8800 आ गया। फिर ये 9 का मल्टीप्लाई 220 में करेंगे तो 9 0 0 9 2 18 का 8 1 आ गया। 9 2 18 1 19। अब इनको प्लस करो 0 8 8 8 16 1 17 का 7 1 आ गया। फिर 8 1 9 1 10 मतलब इतना आया 10,780, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखो जब हमने इनका मल्टीप्लाई करा तो हमें मिलता है 10,780 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्या मिला है, ये हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द बकेट मिला है, यानी बकेट का वॉल्यूम मिला है, बराबर। बकेट ऑफ वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम ऑफ बकेट, राइट। चलो ये तो हो गया। अब वहां पर देखिएगा, ऊपर जरा देखिएगा, ये लीटर का, 1 लीटर का यहाँ पे बताया गया था कि 1 लीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो ये देने का मतलब क्या है कि आपको आंसर लीटर में बताना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं बताना है, ठीक है। तो लीटर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ बकेट, राइट। हम ये फाइंड कर रहे हैं ना। अब सिंस हमको मालूम है, ऊपर हमने देखा भी था कि 1 लीटर में होता है भाई, 1 लीटर में होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इतने क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा, यानी 10,780 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो पहली बात तो 0 से 0 कट जाएगा, नीचे देखो 2 थे 0 है, दिख रहा है आप सभी लोगों को कितना 0 है, 2 0 है। यानी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद नहीं, पीछे से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यानी ऐसे होगा 10.78 लीटर, समझे। तो ये है कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी है, तो उस बकेट की कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। समझ में आ गया कैसे किया। अच्छा अब देखो भैया, इसका जो आंसर है 10.78 एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर हमें 0 लगाना चाहिए तो बिल्कुल लगा सकते हो, अगर किसी को लगता है हटाना चाहिए तो हटा सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है ना, तो पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हो और कितना भी 0 हटा सकते हो, आपकी मर्जी। तो ऐसे किया तो चलेगा, ठीक है। तो लास्ट में हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बोलेंगे कि हेंस bucket can hold 10.78 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो हमको बतानी थी, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर ये हमारा पहला सवाल जो है इसको सॉल्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम भी फाइंड करना है। कोई बात नहीं, हम सारी चीजें निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये तो देखिए कि इसमें दिया क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। यानी कि वही हमको R1 R2 और H दिया गया है। अब इसके बेसिस पे आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो पाई का वैल्यू दिया है 3.14, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हियर क्या क्या दिया है, R1 R2 दिया है ना। तो देखो एक जो रेडियस है उसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, दूसरे का है प्यारे बच्चों 16 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बड़ा वाला रेडियस होता है उसको हमने क्या लिया था R1, यानी कि R1 हमारा 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो R1 दिस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फिर जो R2 है ये होगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ ही जो आपका हाइट है प्यारे बच्चों ये दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इतनी कहानी तो हमने कंप्लीट कर ली, यानी जो भी क्वेश्चन में दिया गया था वो तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक एक करके हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि कर्व सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, इसके लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें क्या आता था भैया, उसमें ना L आता था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ आ जाते इधर ही लेकर के, देखो कर्व कहाँ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, ये देखो पाई L R1 + R2 यही होता था ना। तो
पाई एल और फिर यहाँ पे R1 प्लस R2। अब ध्यान से एकदम समझना, देखो जब कुछ समझना है तो फॉर्मूला लिख के समझने का, ठीक है। तो देखो हमें क्या 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 चाहिए, हमें पाई चाहिए, तो पाई तो हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। एल हमारे पास है क्या, देख लो कहीं पे भी आपको एल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। बाकी R1 और R2 तो है, ठीक है, लेकिन एल नहीं है। अब अगर एल नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, नहीं निकाल पाएंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एल है यानी कि स्लांट हाइट है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा और तब जाके आप लोग फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे प्यारे बच्चों स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, राइट। स्लांट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लांट हाइट का हमने क्या देखा था फॉर्मूला, हमने लिखा था यहाँ पे रूट, फिर उसके बाद हमने किया था हाइट का स्क्वायर प्लस, फिर हमने क्या देखा था, याद करो, R1 प्लस R2 और फिर ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है, कहाँ गया, स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। देखो यही था फॉर्मूला, अच्छा प्लस नहीं करना था, सॉरी माइनस करना था। देखो मैं यहाँ पे गलत फॉर्मूला लिख रही थी, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना होता, माइनस करना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस तो इसमें होता है, इसमें प्लस होता है, उसमें माइनस होता है, ओके। चलो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बताओ h कितना है, 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर प्लस, फिर R1 कितना है भाई 14, R2 है हमारा कितना था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 और फिर हम इसका कर देंगे स्क्वायर। लो भैया हमने कर दिया। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर 14 माइनस हमें 6 करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, राइट। 14 अगर 14 में से 6 गया तो 8 ही तो आएगा, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब 8 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, यानी 36 प्लस 64 कुल मिलाकर के कितना होगा, तो कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 6 4 10 6 3 9 1 10, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 बताइए कितना होता है, 10 होता है, यानी कि जो हमारा एल है स्लांट हाइट वो हमको मिल जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोई परेशानी, लो हमने यहाँ पे जो एल है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी कि स्लांट हाइट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पे और यहाँ पर हम पहला नंबर डाल के लिखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, राइट, फ्रस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, तो देखो प्यारे बच्चों ये होता है आपका फॉर्मूला पाई एल लिखने का, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 लिखने का, ठीक है। तो चलो हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू एल, फिर ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें पाई का वैल्यू क्या लेना था 3.14 लेना था, लो भाई हमने ले लिया। एल अभी अभी हमने निकाला था 10 सेंटीमीटर और R1 कितना था 14 और R2 था हमारा 6, ठीक है, देख लो R1 और ये R2, ठीक है। अच्छा हाइट भी हमारा 6 ही तो था, हाँ हाइट भी हमारा 6 था, अच्छा दोनों भी 6 दिया गया था, कोई बात नहीं। चलो अब इसको देखते हैं आगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हमने 3.14 इंटू यहाँ पे 10, 14 प्लस 6 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 20, कितना आएगा बच्चे 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 3.14 इंटू 10 इंटू 200 कर 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है। देखो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई पहले 314 में करते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 8 बराबर, और 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 2 ठे 0 है तो हमने इधर 2 ठे 0 लगा देंगे। फिर देखो इधर पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे पीछे से 2 डिजिट के बाद ना यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यानी हमको क्या मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना 628 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इज 628 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, बराबर। चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, देखो हमने कर्व सरफेस एरिया बता दिया, अब हमको बताना है भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। हमने कहा ठीक है हम बता देंगे। चलो अब चलते हैं, यहाँ पे डालेंगे सेकेंड नंबर, ठीक है, दूसरे पेज पे हम चलते हैं, यहाँ पे डालेंगे सेकेंड नंबर। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ अ फ्रस्टम, राइट, ओके। चलो अब उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था ना कैसे डिराइव हुआ है। पहले तो आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है पाई एल, फिर ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2, ठीक है, इतना आप समझ जाओगे। फिर जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, सर्कुलर पार्ट है ना, उसका एरिया ले लेंगे, फिर नीचे वाले का भी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो एक तरीका आपको बताती हूँ बहुत अच्छा सा, क्या बताऊं, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पाई एल r1 प्लस r2, ये हमको कितना मिला था भाई 628 मिला था, यानी कि इतने का आंसर तो हमको पता है कितना आएगा 628 आएगा। तो आप ना बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना और डायरेक्टली इसका आंसर लिख देना 628, ओके, क्योंकि हमने पीछे सॉल्व किया था। तो बताइए पाई कितना आएगा 3.14 इंटू एल कितना था भाई, एल हमारा 10 था, r1 14 और r2 था 6, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ओके जी कोई बात नहीं। अच्छा इसमें से हम एक और काम कर सकते थे, चलो अभी ज़्यादा हम इसमें टेंशन लेंगे नहीं, मैं बता देती हूँ। चलो ये मतलब इसका वैल्यू तो हमको पता है 628 आएगा, चलो इसका कोई बात नहीं है, लेकिन अब इस पे ज़रा ध्यान देना कि इसको हम लोग कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों में पाई है ना, तो पाई को आप कॉमन ले लीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। और ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 628, तो सीधा सीधा 628 लिख दो, काम खत्म। फिर पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। उसके बाद देखो r1 हमारा क्या था भाई 14 था, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा। r2 क्या था 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, समझेगे नहीं। देखो r1 का स्क्वायर किया 196, r2 का स्क्वायर किया 36, ठीक है, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप समझ जाइएगा। फिर क्या होगा 628 प्लस 3.14, और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना आएगा 6 12 का 2, ठीक है। फिर रुको 6 12 का 2 1 आ गया, 9 1 10 3 13 का 3 1, मतलब यहाँ पे 232 आएगा, ठीक है। अब बताओ पहले हम प्लस करें कि माइनस करें, तो देखो अब ऐसा जब कुछ आता है ना तो क्या करने का, इसको यूज करने का। बोर्ड मास आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, बोर्ड मास, तो देखो B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एडिशन, S4 होता है सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, बाद में एडिशन। तो ये नहीं कि पहले इन दोनों को प्लस करने लग जाओ, गलत आंसर आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करना। तो यहाँ पे 628 लिख दिया प्लस। अब इन दोनों का हमको करना है भैया मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, आ जाओ अगले पेज पे करते हैं। हमें 3.14 का मल्टीप्लाई करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है 232 में करना है, 232 में करना है, यही करना है ना। रुको मैं आपको इसका आसान तरीका बताती हूँ, लेकिन ये मैं थोड़ा एक बार रीचेक कर लूँ। यहाँ पर 6 12 का 2 1, 9 1 10 3 13 का 3 1 आ गया, हाँ 232, ठीक है। फिर अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला तरीका तो ये है कि अब इसको भी इसके नीचे लिखो, ठीक है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अभी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पे 232 है ना, 232 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 30 प्लस 2 करके लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 200 प्लस 30 प्लस 2 करेंगे तो 32 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या करेंगे 200 का मल्टीप्लाई 314 में करेंगे तो कितना आएगा, 00 इधर, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, ठीक है, इतना आ गया। फिर ये 30 का मल्टीप्लाई हम ये इसमें करेंगे तो 0 का 0 आएगा, फिर 3 4 सा 12 का 2 1 आया, 3 1 सा 3 1 4 और 3 3 सा 9, ये हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, ठीक है। अब इन सभी को हम लोग कर देते हैं प्लस, तो 8 प्लस 0 प्लस 8 तो 8 आ गया, है ना, 8 प्लस 0 इतना आएगा। फिर 0 प्लस 2 4 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 4 10 8, 18 का 8 1 आ गया, फिर 9 1 10 2 12 का 2, फिर से इधर 1 मिला, 6 1 7, यानी हमको कितना मिला 72,848, ठीक है। अब हमें पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो पीछे से 2 नंबर के 2 डिजिट के बाद आप लोग पॉइंट लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि 728.48 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे 728
28.48, ठीक है, 728.48 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन अभी फाइनली आंसर मिला नहीं है, अब आगे भी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, किसको किसको प्लस करेंगे, इधर देखो 628 में हमें प्लस करना है 728.48, तो यहाँ पे लिखेंगे 728.48, ठीक है। इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का कुछ नहीं, तो इधर जीरो लगा लो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी कोई जरूरी नहीं है, बिना जीरो लगाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर यहाँ पे 8 आएगा, इधर 4 आएगा, हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, 8 8 16, इधर 1 आ गया, 2 2 4 1 5 और 6 6 12 1 13, यानी कि कितना आया 1356.48 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1356.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमको क्या मिलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, देखिए कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, ये हमको कितना मिला 1356.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से खत्म, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद इसमें एक और सवाल पूछा गया था, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा। इसमें बोला गया था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑल्सो, यानी कि हमें यहाँ पे उस फ्रस्टम का ना प्यारे बच्चों वॉल्यूम भी फाइंड करना है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हम आते हैं हमारे अगले पेज पे, देखो यहाँ पे डालेंगे नंबर 3 और क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1/3, फिर उसके बाद क्या आता है, आओ जरा देखते हैं फॉर्मूले को। 1/3 पाई एच, फिर R1 R2 का स्क्वायर करना है। अच्छा ऐसे करना है, ओके जी, कोई बात नहीं। आओ 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 नीचे आओ, चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। पाई एच R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा पाई एच, फिर उसके बाद R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस फिर R1 इंटू R2 हम लिख देंगे और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर आएगा 1/3, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, फिर जो हमारा एच था वो था, है ना, हाइट कितना था 6 सेंटीमीटर था। R1 कितना था भैया 14 का हमें यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और R2 कितना था 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर यहाँ पर आएगा 14 इंटू 6, ठीक है। हाँ ऐसे यहाँ पे आप ये वाला ब्रैकेट लगा लेना, क्यों ये वाला, क्योंकि हमने ये छोटा वाला ब्रैकेट तो पहले अंदर लगा दिया है ना। अब चलो अब देखो यहाँ पे ये कैंसिलेशन होगा, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 6.28 आ गया। और उसके बाद अंदर देखो क्या आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 प्लस 36 का 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 14 6 कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 4 24, 2 आ गया, 6 1 6 प्लस 84 आ जाएगा, समझे। 6 4 24, 2 आ गया, 6 1 6 प्लस 2 8, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आएगा 6.28 इंटू, अब इन सभी को हमें प्लस कर देना है तो 196 प्लस 36 प्लस 84 करेंगे, कितना आएगा देखो 6 4 10 6 16 का 6, इधर 1 आ गया, 9 1 10 10 8 18, 18 और 3 कितना होगा 18, 19 20 21, 21 का 1 2 आ गया, फिर इधर 3, यानी कि 316 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 316। अब फिर इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, आओ वही तरीका अपनाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि वही वाला इजी है, ठीक है। रुको ये पूरा मिटा क्या, नहीं मिटा, चलो कोई बात नहीं, देखो मुझे लगा ही था कि ये मिटेगा। हाँ चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6.28 का हमको मल्टीप्लाई करना है, 6.28 का मल्टीप्लाई करना है 316 में, ठीक है, यही तो है, हाँ बिल्कुल यही है 316। चलो आ जाओ देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। हाँ तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, अभी थोड़ी देर के लिए आप ना पॉइंट को भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट कुछ है भी, यहाँ पे लिख दो 300 प्लस 10 प्लस 6, ऐसे करके, मतलब क्या करना है, जो नंबर है ना उसको स्प्लिट करके लिखने का, तोड़ के लिखने का, जैसे बचपन में लिखा करते थे तोड़ के प्लेस वैल्यू निकाला करते थे कैसे कैसे करके, तो वैसे आपको समझ लो कि यहाँ पे क्या करना है, इसको स्प्लिट करके लिख देना है। ये बस एक मल्टीप्लाई करने का तरीका है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पहले 300 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 ठे 0 हमको दिख रहा है तो 2 से 0 लिख लेंगे, ये 2 0, 8 3 कितना होता है भाई 24 होता है, 2 मिला, 3 2 6 प्लस 2 करोगे तो 8 और 3 6 कितना होता है प्यारे बच्चों 18 होता है, हमने यहाँ पे 18 लिख दिया, 18,000 नहीं है 1,88,400, ठीक है।
फिर ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, फिर यहाँ पे 1 8 जा 8, 1 2 जा 1 6 जा, राइट। फिर ये 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 8 जा कितना होता है भाई, 48 होता है। यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 करोगे तो 16 का 6, फिर हमको 1 मिला, और 6 6 जा 36 प्लस 1 करेंगे तो 37, ठीक है। अब इन सभी को हम लोग कर देते हैं टोटल, यानी कि प्लस। अच्छा, ये ज्यादा आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पे, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आया था। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया है इसीलिए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8, फिर इधर करेंगे तो ये भी इसमें जुड़ेगा। 1 मिनट जरा आप रुकना, मैं ना इसको थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। क्या था, 3 7 6, यही है ना। हाँ, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। यहाँ पे 6 7 और यहाँ पर 3। अब हम इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 8, 8 प्लस 6 14 का 4, 1 इधर हमको मिला। फिर उसके बाद देखो 4 2 6, 6 और ये 1 मिलके 7, 7 7, 14 का 4, फिर से 1 आ गया। फिर यहाँ पे देखो कितना होगा, 8 6 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17, 17 प्लस 1 करेंगे तो 18 का 8, फिर उधर 1 आया, उसके बाद 8 1 9 और यहाँ पर ये, यानी कि इतना हमको मिला। पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पर। मतलब इसका करेक्ट आंसर हमको क्या मिलता है, 1984.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 1984 1984.48 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम हमको ये मिला। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम इज, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम इज 1984.48 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम था फ्रस्टम का, मतलब फ्रस्टम का जो वॉल्यूम था वो भी हमने इधर निकाल लिया है, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देखो सेकंड क्वेश्चन में 3 सवाल आपसे पूछे गए थे, तीनों के हमने जवाब दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कर्व सरफेस एरिया निकालो, निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और उसके बाद यहाँ पर हमने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बारी है प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल, यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है, ये जो खाली जगह दिए गए हैं उनको हमें भरना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। मतलब जैसे कि हमको पता है कि जो फ्रस्टम होता है उसके 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक तो ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें देखो एक फेस का जो, मतलब एक जो सर्कुलर फेस है उसका एरिया यहाँ पे दिया गया है 100, एरिया दिया है क्या, सर्कमफेरेंस दिया है, एरिया नहीं दिया है, सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दूसरे वाले सर्कुलर फेस का जो सर्कमफेरेंस है वो दिया है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका हाइट यहाँ पे बताया जा रहा है प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर, आप लोग देख सकते हो। तो फिर हमें क्या करना है, टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और यहाँ पे हमें पाई का वैल्यू ले लेना है 22/7, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, राइट। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो अब सर्कमफेरेंस, मतलब ऑलरेडी तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करके दी है, हमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी लगा लो कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना, यही होता है हमारा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। तो देखो दोस्तों, सर्कमफेरेंस की मदद से, अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास ये चीज होनी चाहिए। एक मिनट, ये अगला पेज तो मैंने लिया नहीं है क्या, अच्छा स्लांट हाइट हमें यहाँ से मिल जाएगा, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आगे थोड़ा बढ़ जाती हूँ। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, अगर हमें ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पाई एल लिखने का, फिर ब्रैकेट के अंदर r1 प्लस r2 करने का, ठीक है, यही था फॉर्मूला। यानी अगर हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, r1 होना चाहिए, r2 होना चाहिए, इसी के साथ ही ये जो l है ना दोस्तों, ये भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारे पास r1 है, r2 है, अभी तो फिलहाल में नहीं है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है, और पाई का वैल्यू तो हमको मिल जाएगा, और एल भी नहीं है। तो एल निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास ये रेडियस रहेगा, तभी तो हम एल भी फाइंड कर पाएंगे ना। तो देखो आप पूरा जो एक्टिविटी है वो जब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे करके सारे स्टेप्स समझ में आएंगे। देखो सर्कमफेरेंस की मदद से हम r1 और r2 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस 1 की हम बात करेंगे तो 2πr1, क्योंकि 2πr फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस 1 लिख रहे हैं ना, इसीलिए 2πr1 लिखेंगे।
ये कितना दिया है भाई 132 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या क्या किया है मैं आपको समझाती हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई, रुको। हाँ, तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये 132 था, है ना, तो 2 पाई को इन्होंने इधर ले लिया। किधर ले लिया, 2 पाई को इधर। देखो जब 2 पाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। फिर जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊं, अगर नेक्स्ट पेज पे देखो 132 अपॉन क्या था, 2 इंटू 22/7, यही था ना, यही तो था, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 132 अपॉन में क्या आएगा, देखो 2 2 4 2 2 4 यानी कि 44। फिर ये जो 7 आपको दिखाई दे रहा है ये तो नीचे है, तो जब हम इसको क्या करेंगे ऐसे, मतलब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये ना ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाकर के 32 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मालूम है ना आपको ये कैसे होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर है A/B और ये पूरा डिवाइड हो रहा है C/D से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना, तो ये D ऊपर जाएगा और C जो है ना बच्चों वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज हम यहाँ पे कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर क्या था 132, फिर नीचे दिया गया था 2 इंटू 22/7, क्योंकि पाई का वैल्यू तो 22/7 ही होता है। फिर यहाँ पर देखो अभी एक काम करते हैं, 7 को इधर ले लेते हैं, तो जब 7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 बराबर। अब चलो हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं, तो देखो किससे हम कट करेंगे, 11 से। 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11, फिर इसमें 2 बचेगा, 11 2 ज़ा 22, फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करोगे 2 3 ज़ा 6 और 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो कितना आएगा 21 आएगा, यानी कि R1 हमको कितना मिलेगा भाई, तो ये हमको मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 हमको मिल चुका है। वैसे ही हम R2 भी निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो सरकमफेरेंस 2 का फॉर्मूला ये 2 पाई R2 बनेगा, बराबर। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है। क्या करना है, देखो मैं इधर बता रही हूँ, 82 अपॉन क्या आएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 बराबर। देखो 2 पाई मतलब पाई का वैल्यू 22/7 होगा, फिर 7 को ऊपर ले लेंगे, तो 7 जब उधर जाएगा तो बोलो प्यारे बच्चों क्या होगा, 7 को मान लीजिए हमने ऊपर भेज दिया, 7 भैया तुम यहाँ से गायब हो जाओ और चले जाओ ऊपर, लो भैया 7 यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काटते हैं, देखो 22 1 ज़ा 22 और 22 4 ज़ा कितना होता है 88 होता है ना, समझ में आता है ना आपको। देखो मैं आपको बताती हूँ, छोटे नंबर से मैं आपको काट के बताती हूँ। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अब तो आप समझ जाएंगे पक्का। और 22 4 ज़ा 22 2 ज़ा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 44 आ जाएगा। और 7 2 ज़ा कितना होता है भाई 14 होता है, यानी कि यहाँ पर हमको मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया कि नहीं, हमने इसको पहले कैंसिल किया 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर उसके बाद 22 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 44 आएगा, ऊपर 2 आया इधर 7 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। क्लियर। अब हम निकालेंगे स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, यानी कि हम यहाँ पे निकालेंगे L। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर मैं जरा सा भेजती हूँ उसको। और चलो यहाँ पे हमने लगा दिया है रूट, फिर h कितना था, तो हमारा हाइट था फ्रस्टम का देखो 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 24 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, R1 बोलो कितना 21 माइनस R2 कितना 14 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो बताइए बच्चों क्या आएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है पता है आप सभी लोगों को, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी कि अगर आप 24 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो आपको यही मिलेगा, मेरे ख्याल से तो यही मिलेगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ कहीं आंसर गलत ना हो जाए। 4 1 ज़ा 4 4 16 1, 4 2 ज़ा 8 1 9 और 4 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 6 8 8 16 1 17, हाँ देखो 576 ही आएगा। और उसके बाद 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 का स्क्वायर हमें करना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं कर दूँ क्या, रहने दो, चलो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और इन सभी को हम प्लस करेंगे तो इधर आ जाओ आप, देखो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 6 15 का 5, इधर हमको मिलता है 1, फिर 7 1 8, 8 4 12 का 2, फिर से 1 आ गया, 5 1 6, यानी कि 625 आएगा भाई। कितना आएगा प्यारे बच्चों 625 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट के अंदर 625। अब आप सभी को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ
625 कितना होता है 25 होता है, यानी कि हमें स्लांट हाइट यहाँ पे क्या मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखो 25 का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो आपको 625 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया ना, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था भाई, हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना था। तो अब हम लिखते हैं कि नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, तो क्या आएगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था पाई और उसके बाद क्या आता है एल, फिर ब्रैकेट में क्या लिखने का R1 प्लस R2। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो बताइए पाई का वैल्यू हमें क्या लेना था 22/7 और एल अभी अभी पीछे हमने देखा कि ये हमको मिला था 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। R1 है हमारा 21, R2 कितना है भाई 14। ये देखो हमने निकाला था R2 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, R1 तो 21, हाँ बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखा 22/7 इंटू 25 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई 35 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, पहले हम डिवाइड कर देते हैं, यानी अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले काट देने का। 7 से 7, 7 5 से 35। ठीक है, 7 5 से 35। फिर अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 25 का मल्टीप्लाई 22 में कर देते हैं। 25 2 सा 50, फिर यहाँ पे 5 आ गया। 25 2 सा 50 प्लस 5 करेंगे तो 55। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 5। चलो तो 500, 5 5 से 25, 2 आया, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 2 आया। उसके बाद 5 5 से 25 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 27, यानी कि 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मतलब कर्व सरफेस एरिया आपको क्या मिल जाएगा फ्रस्टम का, तो ये मिलेगा 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, फाइनली हम लिख देते हैं इधर, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम इज कितना आया है 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है आपका राइट आंसर, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये भी सॉल्व कर लिया और हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो, हाँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 7.2 हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, फ्रस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3 को। ओके, तो चलो बाय एवरीवन।